Welcome back to my YouTube channel. You are watching Tutor Online. Today we are going to learn about mass spectrometry. The word spectrometry is divided into two parts. Spectro is derived from Latin word specere, means to look at, and metry is derived from Greek word metria, means process of measuring. Do you know what is the difference between mass spectrometry and mass spectroscopy? Mass spectrometry is used to measure the mass to charge ratio of ions, while mass spectroscopy is used to see the interaction of matter with light, whether it is absorption or emission. Now let's find out the definition of mass spectrometry, which is written: MS is analytical method of characterizing matter based on determination of atomic or molecular masses of individual species present in a sample. It means MS एक analytical method है जो कि characterize करता है matter को, whether it is qualitative characterization or quantitative characterization. डिफरेंट मैटर के डिफरेंट मैसेज होने की वजह से इनको सैम्पल के अंदर डिफ्रेंशिएट करता है. लेट्स हैव अ लुक ऑन इट्स प्रिंसिपल. जो कंपाउंड अंडर इन्वेस्टिगेशन हो, यानी जिस कंपाउंड के ऊपर काम किया जा रहा है उसके ऊपर इनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट करवाई जाती है. दीज मॉलिक्यूल्स आर आयोनाइज्ड एंड डिसोसिएट इनटू सेवरल फ्रैगमेंट्स. एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट की वजह से वो कंपाउंड आयोनाइज हो जाता है और सेवरल फ्रैगमेंट्स में डिवाइड हो जाता है. कुछ जो होते हैं फ्रैगमेंट्स वो पॉजिटिव आयंस पे कंसिस्ट करते हैं. हर आयन का एक ख़ास मास टू चार्ज रेशियो होता है. सिंगल पॉजिटिव चार्जेस ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं एज़ कम्पेयर टू मल्टीपल चार्ज आयंस, इसलिए उनका चार्ज 1 ही कंसिडर किया जाता है और डिटेक्ट देम क्वांटिटेटिवली एंड क्वालिटेटिवली बाय रिलेटिव अबंडेंस ऑफ देयर मास टू चार्ज रेशियो. लेट्स हैव अ लुक ऑन द डेफिनेशन ऑफ मास स्पेक्ट्रम. मास स्पेक्ट्रम एक प्रेजेंटेशन है पॉजिटिवली चार्ज फ्रेगमेंट्स के मैसेज की और उनके रिलेटिव इंटेंसिटी या रिलेटिव अबंडेंस की. इन अदर वर्ड्स, ये एक ऐसा प्लॉट है जिसमें एक्स एक्सिस में मास टू चार्ज रेशियो लिखी जाती है, जबकि वाई एक्सिस में रिलेटिव अबंडेंस या रिलेटिव इंटेंसिटी लिखी जाती है. द नेचर ऑफ स्पेक्ट्रम डिपेंड्स अपॉन द प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूल्स, आयनाइजेशन पोटेंशियल एंड इंस्ट्रूमेंटल डिज़ाइन. इंस्ट्रूमेंटेशन ओवरऑल इट हैज़ 3 main steps: sample inlet chamber and vaporization chamber, ionization chamber, ion collector, detector and amplifier and recorder. सैम्पल इनलेट चेंबर में हर स्टेट का एनालाइट हो सकता है, वेदर इट इज़ सॉलिड फेज्ड, लिक्विड फेज्ड या गैशियस फेज्ड. अगर हमारा सैम्पल सॉलिड और लिक्विड फेज में होगा तो वेपोराइजेशन चेंबर में जाएगा. अगर गैशियस फेज में होगा तो वेपोराइजेशन उसकी नहीं करवाई जाएगी और वो डायरेक्ट आयनाइजेशन चेंबर में जाएगा. आयनाइजेशन चेंबर में आयंस बनाने के लिए कैथोड रेज की बम्बार्डमेंट करवाई जाती है, जिसकी वजह से फ्रैगमेंट्स बनते हैं और पॉजिटिवली चार्ज मॉलिक्यूलर आयंस के अबंडेंस नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूलर आयंस के अबंडेंस से ज़्यादा होती है और आयनाइजेशन चेंबर में लो प्रेशर होता है. फिर सैंपल एक्सेलरेशन एंड फिल्ट्रेशन के चेंबर से होता हुआ मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन से होता हुआ आयन कलेक्टर पे जाके गिरता है और एम्पलीफायर जो करंट जनरेट होता है उसको एम्पलीफाई करता है और फिर स्पेक्ट्रोग्राफ और रिकॉर्डर से रिकॉर्ड कर लिया जाता है. ये है फ्लो शीट डायग्राम ऑफ एमएस. जैसे कि मैंने आपको बताया कि आयनाइजेशन चेंबर में प्रेशर लो होता है, उस पर बम्बार्डमेंट करवाई जाती है कैथोड रेज की ऑन मॉलिक्यूल्स. जब कैथोड रेज की बम्बार्डमेंट मॉलिक्यूल्स पे हो रही होती है तो एटलीस्ट 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, the result of which positively charged molecules are produced. When energy is increased from 70 electron volt, the rate of collision increases, due to which several fragments are formed. In this case, M plus is converted into N plus plus O. O is representation of neutral particles or neutral fragments which are formed during this process, and they cannot be detected in mass spectrometer. For example, cathode rays are bombarded on neopentane in gaseous state, due to which positively charged parent molecule is formed, which has 72 mass to charge ratio.
Molecular ion obtained after removal of one electron from original molecule is called parent molecule, and the ion which is produced from parent molecule is called parent ion. The peak of parent ion is called parent peak. Mass analyzer and magnet. पेरेंट या फ्रेगमेंट आयंस जो पॉजिटिवली चार्ज आयंस होते हैं आर एक्सेलरेटेड बाय अप्लाइंग एक्सेलरेशन पोटेंशियल एंड दे शो डिफ्लेक्शन ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड एंड फॉल ऑन कलेक्टर. Mass to charge ratio is equal to h square r square over 2v. It means mass to charge ratio is directly proportional to square of radius, which is inversely proportional to deflection. The ions of various mass to charge ratio values reach the collector, amplified and recorded. Ion current is small and over a range of exponential -17 to exponential -19 ampere. The mass spectrum can be obtained either by changing H at constant V or changing V at constant H, where V is the voltage and H is the magnetic field. न्यूपेंटेन के केस में C5H12 पॉजिटिव पेरेंट आयन या मॉलिक्यूलर आयन जनरेट हुआ, उसके बाद उसकी फ्रेगमेंटेशन हुई. फ्रेगमेंटेशन कैसे होगी कि C4H9 में कन्वर्ट होगा, C3H5 में, C2H5 में, C2H3 में. इन सब पे पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज फ्रेगमेंट्स हैं. जो फर्स्ट फ्रेगमेंट है C4H9 पॉजिटिव, उसका मैस टू चार्ज रेशियो है 57. C3 पॉजिटिव H5 का मैस टू चार्ज रेशियो है 41. C2 पॉजिटिव H5 का 29. C2 पॉजिटिव H3 का 27. और इनकी रिलेटिव अबंडेंस और रिलेटिव इंटेंसिटी 100, 41.5, 38.5, 15.7 respectively. The percentage of relative abundance is calculated as peak height into 16 over height of base peak. Each compound yields a characteristic series of fragments which is called fragmentation pattern or cracking pattern. Most intense peak को bar of maximum height भी कहा जाता है, यानी 100% relative abundance, और इसको base peak कहा जाता है. अगर हम न्यू पेंटेन का मैस स्पेक्ट्रम देखें तो बेस पीक 57 पे लाई करेगी, पेरेंट पीक 72 पे, एक्स एक्सिस पे मैस टू चार्ज रेशियो और वाई एक्सिस पे रिलेटिव अबंडेंस. ये कार्बोकेटाइंस जनरेट हुए हैं, इस वजह से कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा. C2 पॉजिटिव H3 की पीक है 27 पे, C2 पॉजिटिव H5 की पीक है 29 पे, C3 पॉजिटिव H5 की पीक है 41 पे, C4 पॉजिटिव H9 की पीक है 57 विच इज़ अ बेस पीक, C5 पॉजिटिव H12 की पीक है 72 विच इज़ कॉल्ड पेरेंट पीक. देयर आर डिफरेंट एग्जाम्पल्स. नियॉन की 3 पीक्स होती हैं, इट मीन्स कि नियॉन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं. अगर नियॉन के आइसोटॉप्स देखे जाएं तो 20, 21, 22, और अगर इनकी रिलेटिव अबंडेंस देखी जाए तो 20 की पीक जो आ रही है वो 90.92, 21 की 0.7%, 22 की 8.82 पे. अगर हम कार्बन का एनालिसिस करें तो उसके भी 3 आइसोटॉप्स होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14. क्लोरीन के 2 आइसोटॉप्स होते हैं क्योंकि इसकी 2 पीक्स आती हैं 35 और 37. हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं 1, 2 एंड 3. इनको बोलते हैं प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्रिटियम. दिस इज स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ MS. सैंपल इनलेट चेंबर, वेपराइजेशन और आयनाइजेशन चेंबर के बाद एक्सेलरेशन एंड फिल्ट्रेशन चेंबर आता है, जिसके स्टार्ट में पॉजिटिवली चार्ज रिपेलर प्लेट लगी हुई होती है, उसके बाद फिलामेंट और उसके बाद नेगेटिवली चार्ज एक्सेलरेटिंग एंड फोकसिंग प्लेट्स. हमारा जो सैंपल है वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स में कन्वर्ट हुआ है, इसलिए जो पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है वो एक्ट करेगी एज अ रिपेलर प्लेट. लेकिन फिलामेंट के बाद 2 नेगेटिवली चार्ज प्लेट्स लगी होती हैं जिनका काम होता है एक्सेलरेट करना और फोकस करना. जो पॉजिटिवली चार्ज आयंस पहले रिपेल हो रहे होंगे वो नेगेटिवली चार्ज प्लेट से अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज एक प्लेट होती है जबकि नेगेटिवली चार्ज 2 प्लेट्स होती हैं, ताकि एक्सेलरेशन और फोकसिंग हो सके. न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, न्यूट्रल फ्रैगमेंट्स और नेगेटिव आयंस वैक्यूम पंप से एग्जिट हो जाएंगे.
ताकि पॉजिटिवली चार्ज फ्रेगमेंट्स ही मैग्नेटिक फील्ड से पास हों। फिर एनालाइजर ट्यूब से होते हुए पॉजिटिवली चार्ज आयंस डिफ्लेक्ट होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर मास टू चार्ज रेशो। आयन कलेक्टर पे कलेक्ट होते हैं। जब जैसे ही आयंस फॉल करते हैं एक करंट जनरेट होता है, डिफरेंट आयंस का डिफरेंट करंट होता है। उन करंट को एम्पलीफायर एम्पलीफाई करता है और फिर रिकॉर्डर उसको रिकॉर्ड कर लेता है। दिस इज़ मास एनालाइजर ऑफ एमएस। स्टार्ट में सारे आयंस इकट्ठे होंगे, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से डिफ्लेक्शन शो करेंगे। जिस आयन का मास कम होगा वो पहले जाके फॉल करेगा और एक करंट जनरेट करेगा। जिस आयन का मास ज़्यादा होगा वो बाद में जाके फॉल करेगा और उसका अलग से करंट जनरेट होगा। इस तरह डिफरेंट आयंस मास टू चार्ज रेशो के बिना पर सेपरेट किए जाते हैं। एम्पलीफायर उस करंट को इन्हेंस करेगा और स्पेक्ट्रम शो होगा बाय रिकॉर्डर। आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।